सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठ अध्ययन किए हैं, जिसका अंतिम पाठ हमने कन्यादान अध्ययन किया था। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग का पाठ लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी द्वारा रचित है। इस पाठ को बच्चों शुरू करने से पहले हम जो इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। ये कौन थे बच्चों? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब पाठ का सार इस तरह से है। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इन रचनाओं को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। हाँ जी बच्चों, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है कि लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ के जो नवाबों को, लखनऊ की जो नगरी है वो नवाबों की नगरी कहलाती है, ठीक है। परंतु ब्रिटिश शासन के उपरांत उनकी जो नवाबीपन था या जो उनका रईसपन था, जो उनसे छिन चुका था, ठीक है। परंतु वे इस कहानी में एक नवाब साहब के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि वे नवाब इस पाठ में या कहानी में ये प्रदर्शन करते हैं कि वे आज भी रईस हैं। लेखक के अनुसार आज भी कई लोग बनावटी जीवन जीने की शैली के आदी हैं। मतलब कहने का ये है कि कई लोग दुनिया में आज भी ऐसे भरे पड़े हैं कि वो जो पहले थे, ठीक है, यानी कि जो रईस थे, अमीर थे और उनसे उनका जो सामंती वर्ग छिन चुका है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को दिखाने के लिए ये साबित करते हैं कि हम आज भी रईस हैं, आज भी नवाब हैं, जैसा कि जो लेखक यशपाल जी को अनुमान हुआ इस पाठ में, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। मुफस्सिल केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान, पैसेंजर ट्रेन यात्री गाड़ी, उतावली जल्दी, फुंकार करना, तेज आवाज करना, एकांत अकेला, प्रतिकूल विपरीत, निर्जन खाली, बर्थ सीट, नवाबी नस्ल का, नवाबों की जाति का, सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति या फिर सीधा सा आदमी, विघ्न बाधा, अपदार्थ वस्तु तुच्छ चीज, संकोच शर्म या लज्जा, किफ़ायत बचत, मंझले दर्जे यानी बीच का दर्जा, कनखियों छिपी नज़रों से देखना, शौक फरमाना आनंद लेना, भाव परिवर्तन भाव का बदलना, भांप लेना समझ लेना, गुमान भ्रम, किबला सम्मान पूर्वक संबोधन।